ये क्वेश्चन है हमारा कि फैक्टराइज आप करो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 9c स्क्वायर। अब ये तो फटाक से चमकना चाहिए, डायरेक्ट लिखा हुआ है, थोड़ा चेंजिंग भी नहीं है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? हमने पहले ही फार्मूला लिखवा दिया है, सारा आइडेंटिटी हमने लिखवा दिया है 10। तो आपको उसे याद करना पड़ेगा, तब चीज़ें याद आएगी आपको। और याद करना पड़ता है बैठ के रोज़ 1 घंटा 2 घंटा 1 घंटा 2 घंटा उसको याद करिएगा तो वो याद हो जाएगा। 1 घंटा की ज़रूरत नहीं है, आप 15 मिनट रोज़ याद करिए, 3-4 दिन में याद हो जाएगा। और याद किया जाता है, लोग याद करते हैं, हम भी याद किए हुए हैं। ऐसा मत सोचिए कि आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, आप भगवान नहीं हैं, आपको करना पड़ेगा उस चीज़ को। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया और माइनस इसको 9c स्क्वायर देखें। अब ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह दिख रहा है, 2 टर्म है हमारा, लेकिन ये पूरी तरह से स्क्वायर नहीं है। तो इसको पूरी तरह से स्क्वायर कब हो जाएगा? ये जब 3c स्क्वायर कर दें। अब ये हो गया तुम्हारा a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 3c स्क्वायर। फिर तुम्हारा अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चमकने लगा, है ना। तो a क्या है तुम्हारा? a तुम्हारा a प्लस बी है, ये पूरा a है, a का स्क्वायर है, और माइनस 3c तुम्हारा क्या है? b है। तो अब जो है आप क्या करोगे? a प्लस बी a माइनस बी। तो a प्लस बी यानी कि a का नाम हो गया a प्लस बी और प्लस 3c, ये हो गया तुम्हारा a प्लस बी। a माइनस बी का मतलब a का नाम है a प्लस बी, तो a प्लस बी जो हुआ वो a हुआ और माइनस बी का नाम 3c हुआ। हो गया फैक्टराइज, समझ में आया? अब आते हैं हम तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 20 पे। अरे बाबू, b को 3c कैसे मान लिए? ये b का स्क्वायर नहीं है। आपको हम बोलते हैं ना कि थोड़ा ध्यान से देखा करो। अभी की बार हमारे चच्चा जी कौन है? ये पूरा का नंबर का स्क्वायर है, तो चच्चा कौन है हमारे? चच्चा है हमारे a प्लस बी, और मम्मा कौन है? 3c है। ये नंबर का स्क्वायर माइनस ये नंबर का स्क्वायर, कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर माइनस कोई भी नंबर उसका स्क्वायर हो, तो ये जो स्क्वायर को छोड़ के होते हैं उसको चच्चा मानते हैं। तो ये जो स्क्वायर को छोड़े हैं तो वो हमारे चच्चा a प्लस बी हुए, और मम्मा जी जो है 3c हुए। तो आपको क्या करना होगा? चच्चा और मम्मा को एक बार जोड़ना होगा, चच्चा मम्मा को एक बार घटाना होगा। तो चच्चा प्लस लिख लो, अगर दिक्कत हो रहा है तो लिख लो, चच्चा प्लस मम्मा और इनटू चच्चा और माइनस मम्मा। तो अब चच्चा जी कौन है आपके? चच्चा जी a प्लस बी है और प्लस मम्मा है, तो मम्मा प्लस में 3c है। क्या ये समझ में आया कि हम b को कैसे 3c सेलेक्ट किए? क्योंकि ये पूरा a स्क्वायर की तरह समझिए और माइनस ये पूरा b स्क्वायर की तरह समझिए, ठीक ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा a प्लस बी और माइनस 3c। थोड़ा सोचना पड़ता है और काम करोगे तब समझ में ज़्यादा आएगा। काम करने का मतलब क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस कर लो, दिक्कतें आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, तब उसका जब सॉल्यूशन पाओगे तो क्लिक करेगा कि हम यहाँ गलती कर रहे थे और सर यहाँ पे सही कर रहे हैं। और इसीलिए हम क्वेश्चंस को आपके तरह सोच के बता रहे हैं, ताकि आप जैसे सोचते हैं, आपके दिमाग में जैसे चलता है वो पहले हो, वो घटनाएं हो, और वो घटना को आप दूर करिए कि इस तरह से प्रोसीड करेंगे तो ये गलत वे है, ठीक ना। चलिए प्रिंट कर लीजिए। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 20 में 100a स्क्वायर है और माइनस 3 इंटू बी माइनस सी का होल स्क्वायर है। तो अगर हम इसे चच्चा स्क्वायर माइनस मम्मा के स्क्वायर की तरह ट्रीट करें तो केवल a पे स्क्वायर है और केवल b माइनस सी पे होल स्क्वायर है, जबकि चच्चा पूरी तरह से स्क्वायर होना चाहिए और मम्मा का भी पूरी तरह से स्क्वायर। मतलब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कंप्लीट a स्क्वायर होना चाहिए। तो ये 3 तो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। 9 होता तो 3 का स्क्वायर कर लेते, लेकिन अगर 3 है तो ये कोई नंबर का स्क्वायर तो नहीं है, इंटीजर का, कोई इंटीजर का स्क्वायर नहीं है। यहाँ भी a स्क्वायर पे स्क्वायर है, लेकिन 108 जो है
वो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो सबसे पहले क्या करो कि ये 3 और 108 में से हम ये देख लेते हैं कि 3 कॉमन है क्या। तो 108 में 3 से कट जाएगा ये, क्योंकि 8 और 1 9, 3 के टेबल से ये कट जाएगा। तो इसका मतलब 3 कॉमन हो सकता है, क्योंकि पूरी तरह से ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बनाना है हमें। तो 3 हमें डिस्टर्ब कर रहा था, तो हम पहले क्यों नहीं 3 को ही बाहर कर लें, क्योंकि 3 हमें दोनों में दिख रहा है कॉमन। तो इसमें भी 3 का टेबल है, तो 3 का टेबल पढ़ो, कितना बार में 10 जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 जब घटाओगे 10 में से तो 1 आएगा, 1 और 8 18, 3 छके 18। अब ये ए स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये कॉमन नहीं था। अब माइनस इसमें से तो 3 कॉमन लिए हुए हो, तो बी माइनस सी का होल स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाना पड़ेगा अब, क्योंकि बी माइनस सी में हम लोग स्मॉल ब्रैकेट यूज कर लिए थे। अब तुम्हें लग रहा है कि ये पूरी तरह से ए स्क्वायर और ये पूरी तरह से बी स्क्वायर लिखा जा सकता है, क्योंकि 36 को हम लोग 6 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। 6 का स्क्वायर 6 के 36, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो ही गया। ये अब 3 कॉमन नहीं है इसमें, तो ये भी कंप्लीट स्क्वायर है। आ रहा बात समझ में? बोलो। अब तुम्हारा ध्यान से देखो, तो ये जो पूरी क्वांटिटी है इसको तुम ए की तरह ट्रीट कर सकते हो, ये जो क्वांटिटी है उसे बी की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो ए पे स्क्वायर मिलेगा तुम्हें और माइनस बी पे स्क्वायर मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, आपको ए प्लस बी और ए माइनस बी करना पड़ेगा। ये वाला 3 बाहर रहेगा, है ना। तो ए क्या है तुम्हारा, तो ए को लिख लिया करो। अगर दिक्कत होता है तो यहाँ पे लिख लिया करो कि ए जो है हमारा वो 6a है, और बी जो है हमारा स्क्वायर स्क्वायर को हटाना पड़ता है, तो वो बी माइनस सी है। या चच्चा मम्मा की तरह भी सोच सकते हो कि चच्चा का स्क्वायर माइनस मम्मा का स्क्वायर। क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर को भूल के चच्चा और मम्मा को जोड़ना पड़ता है और चच्चा मम्मा को घटाना पड़ता है। वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में भी होता है, स्क्वायर को भूल के ए और बी को जोड़ना पड़ता है और ए और बी को घटाना पड़ता है। तो सिंपल सी बात है, स्क्वायर भूल जाइए, 6a और b माइनस सी को जोड़ दीजिए, 6a और b माइनस सी को घटा दीजिए। तो इसका मतलब ये 3 बाहर रहेगा, और ये हम कह सकते हैं 6a प्लस b माइनस सी। एक बार जोड़ दिए a प्लस b को, एक बार जब घटाएंगे तो ब्रैकेट देना नहीं भूलेंगे। यहाँ पे देखो, जब तुम घटाओगे a माइनस बी तो ये 2 टर्म है। अब यहाँ 2 टर्म है, तो केवल माइनस लिख के ऐसे छोड़ दोगे तो गलती होगा। क्यों गलती होगा, क्योंकि घटाना b माइनस सी को है, मम्मा को घटाना है, और मम्मा जो है केवल अकेले नहीं है, मम्मा जी b माइनस सी के साथ हैं। तो जब घटाते हैं तो ब्रैकेट लगाते हैं, क्योंकि ऐसे छोड़ देंगे तो ये माइनस रहेगा, जबकि अभी माइनस माइनस प्लस होने वाला है, तो ये गलती हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग ये ब्रैकेट यूज करेंगे, ठीक ना। तो ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस करने में साइन चेंज होता नहीं है। तो ये 6a प्लस b माइनस सी हो जाएगा, और अगला में माइनस को अंदर भेजेंगे तो ये 6a माइनस बी और माइनस माइनस प्लस सी हो जाएगा। क्या ये स्टेप समझ में आया तुम्हें? अब ये फैक्टराइज होता हुआ नजर आ रहा है प्रोडक्ट के फॉर्म में, समझ में आया? प्रिंट कर लीजिए। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है इसको लोग सोचता है कि हम a प्लस बी का होल क्यूब लिखेंगे तभी काम बनेगा। आप a प्लस बी का होल क्यूब नहीं भी जानते हैं तो भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, वैसे याद होना चाहिए। तो हम दोनों तरीक़ा से आपको बना के दिखा रहे हैं, ठीक ना। देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में।